अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान हसनैन और आप देख रहे हैं उस्मान हसनैन ऑफिशियल। जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूज़ को पता है इस बात का कि हमने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल एक सिलसिला शुरू किया था और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन दरमियान में आप हजरात को पता है कि सैलाब की जद में है हमारा पूरा मुल्क और ख़ास तौर पर इस वक्त जो है पंजाब के काफ़ी सारे अजला। तो दरमियान में हमने अपनी कुछ वीडियोज़ इस उन्वान पर बनाई और कल सारा दिन हम जो है वो कवरेज के अंदर थे, फील्ड के अंदर थे। हम शोरकोट दरियाए चनाब का जो बाहू पुल है वहाँ पर भी हम गए और इसी तरह तरीमो हेड पर भी गए, वहाँ की भी वीडियो बनाई और वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है और यकीनन आप हजरात ने देखी होगी। और अगर नहीं देखी तो अभी जो है मेरी साबका वीडियो के अंदर जाकर उसको देख सकते हैं। इस हवाले से जो हमने कल अपनी आंखों से देखा उस पर कुछ गुजारिशात करनी है। अभी हमारा ये जो जंग का इलाका है, आज ये वीडियो बन रही है 30 अगस्त को, तकरीबन ये दिन के 12 बजे का टाइम है जब ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल 29 अगस्त था जब हम फील्ड के अंदर थे और बाकायदा कवरेज कर रहे थे, बाहुपुल पर भी गए और तरीमो हेड पर भी गए। इस वक्त तक तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक, 1.5 लाख के करीब, मुकम्मल 1.5 लाख भी नहीं, बाद लोग 1,28,000 कह रहे थे, बाद लोग 1,38,000 क्यूसेक कह रहे थे, पानी का रेला जंग से गुजर रहा था। और जो बड़ा रेला है वो अभी तक, कल की तारीख तक जिला जंग में दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि वो चनियोट में था। और आज की खबरों के मुताबिक ये है कि आज किसी वक्त वो रेला जंग में दाखिल हो जाएगा। यही 1.5 लाख क्यूसेक पानी अभी जो गुजर रहा था, उसके नतीजे में हमने देखा कि काफी सारे जिला जंग के जो देहात हैं वो जेर आब हो चुके थे। और ख़ास तौर पर वो लोग जो बंद के अंदर की तरफ रहते हैं, वो अपने जानवरों को लेकर वहाँ से निकल रहे थे। बहुत मुश्किल हो जाता है अपने घर को छोड़ना, अपनी फसलों को छोड़ना, फिर जानवरों को लेके निकलना। बाज़ लोगों के जानवर जो है वो वहाँ से वो मुंतकिल भी नहीं कर पाते और नुकसान हो जाता है। अभी कल हमारा अभी ये कल्चर बाकी है कि देहातों के अंदर अगर किसी का कोई जानवर नॉर्मल दिनों में हलाक हो जाता है और उसके यहाँ लोग बाकायदा ताज़ियत करने के लिए आते हैं। लेकिन आप ज़रा ये गौर करें कि जब ऐसी कैफियत आ जाती है कि कोई सहारा भी नहीं होता और लोग बेचारे जा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमने कहाँ जाना, अपना घर छोड़ के जाना। तो ऐसी सूरत हाल में अवलन तो हम देख रहे थे कि काफ़ी लोग जो है वहाँ पे जाते हैं। ऐसी जगहों को एंजॉय करने के लिए नहीं देखना चाहिए। अलबत्ता जाना है तो हमारा जाने का मकसद ये हो कि हम उनका जिस कदर ताउन कर सकते हैं ताउन करें। और ये जो सैलाब है या इस तरह की जो आफत है, ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ किसान मुतासर होगा। ये बिला वास्ता तो हम कहते हैं कि किसान मुतासर होगा, बल्कि बिल वास्ता तमाम शोबाहाय जिंदगी के लोग जो है इससे मुतासर होते हैं। आप देखिए, अल्लाह ताला आफियत फरमाए, मामला जो है वो थम जाया करे, बहुत बड़ा नुकसान होता है तो इसके बाद महंगाई अपने अरूज पर होगी, सब्जियां महंगी होंगी, फसलें महंगी होंगी और इसी तरह जो है वो चीनी वगैरह ये चीजें बल्कि नापेद हो जाएंगी। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हर मुमकिन तक अपनी सतह पर जिसका जितना ताउन कर सकते हैं उतना का ताउन करें। और हमारे यहाँ आमतौर पर दो इंतहाएं पाई जाती हैं। हम देखते हैं कि ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुल्क पाकिस्तान के लोगों को अंदर, उनके दिलों के अंदर ये बात रखी है कि वो भरपूर ताउन करते हैं, निकलते हैं। पिछले दिनों जब बुनेर और सवाबी के अंदर सैलाब था और पहाड़ी रेले वहां पे आ रहे थे, तो बहुत से लोग हमारे पंजाब के भी वहां गए हुए थे, ताउन कर रहे थे। लेकिन एक दूसरा बात जो है जिसकी तरफ मैं खास तौर पर मुतवज्जे करवाना चाहता हूँ कि एक चीज ये भी होती है, कई लोग सैलाब वगैरह के नाम पर लोगों से फंड लेकर, ताउन के नाम पर फंड लेकर उसके अंदर काफी हद तक जो है वो अपना फायदा हासिल करते हैं और मुतासिरीन तक उनका ताउन जो है वो पहुंचता ही नहीं है। इसलिए जो कोई कोशिश करना चाहता है उसको पहली तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि अपने हद तक चल के जाए, जगह का जाकर सर्वे करे, मुतासरीन के जाकर ताउन करे। और अगर नहीं जा सकता तो फिर किसी मुस्तनद जो है वो फलाही इदारे का इंतखाब करें और उसको जाकर दे, क्योंकि इन दिनों में बहुत से इदारे जो है वो सामने आ जाते हैं। जाहिर सी बात है उनमें से अक्सरियत ऐसी है कि वो जो है वो सही तौर पर लोगों का ताउन करते हैं। लेकिन जिस तरह एक मुहावरा है ना कि एक मछली पूरे दरिया को खराब कर देती है, तो बहरहाल छानबीन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि
अपनी हद तक हमें चाहिए कि हम इन मुतासिरीन की जिस हद तक कोशिश कर सकते हैं। हम देखते हैं कि शहरों के अंदर हमारे बड़े बड़े ऐसे हजरात मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने ज़राई फार्म बना रखे हैं। अब ये जो काश्तकार बेचारे जो छोटे दर्जे के हैं, जो खास तौर पर बंद वगैरह के अंदर रहते हैं, जब वो जानवर लेकर बाहर आ रहे हैं, अगर ये चाहें तो उनके जानवरों को अपने पास रख सकते हैं, उनको चंद दिनों के लिए चारा वगैरह दे सकते हैं। किसानों की हालत ये है कि अभी 2 दिन पहले की एक वीडियो थी कि एक बूढ़ा आदमी बेचारा, वो उसका सारा माल मता, ये उसको लोग जो है ना रेस्क्यू वाले उसको रेस्क्यू करने गए, उसके हाथ में थोड़ा सा चारा था। वो कह रहा था कि पहले ये मेरा चारा जो है वो अपनी कश्ती के अंदर रखें, फिर मुझे रेस्क्यू करें। यानी इन लोगों ने, सच्ची बात यह है कि अपने इन जानवरों से इतनी इनकी मोहब्बत होती है जिस तरह कोई अपने औलाद से मोहब्बत करता है। बहरहाल बहुत मुश्किल वक्त है, हमें जो है इज्तिमाई तौर पर तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमती इदारे, हुकूमती टीमें मुकम्मल तौर पर वर्क कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं लोगों का ताउन करने की और भरपूर उनके रेस्क्यू करने की। लेकिन इसके साथ साथ आवाम को भी चाहिए कि वो हुकूमत का ताउन करें और जिस हद तक हो सके लोगों को रेस्क्यू करने में और उनको दीगर ताउन करने में उनका हाथ बटाएं। आज की वीडियो का इसी पर जो है वो इख्तिताम करते हैं। मजीद इंशाल्लाह हम फील्ड के अंदर भी जाएंगे और अभी मजीद जो पानी की अपडेट है वहां जाकर भी आपको जो है वो कवर करके बताएंगे। आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज।